बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। पार्षद के रिपोर्ट कार्ड की कामयाबी के बाद फास्टवे लेकर आ रहा है नया प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो दिल खोलकर, जिसमें हम आएंगे आपके पास, आपके वार्ड में, करेंगे आपसे चर्चा, जानेंगे आपके दिल के भाव कि कैसा हो हमारा पार्षद। अगर कोई हमारा एमसी सोशल वर्कर हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। कि पार्षद अवेलेबल होना चाहिए, पार्षद एक्सेसिबल होना चाहिए, पार्षद एक विजनरी होना चाहिए, कम्युनिटी में रहने वाला होना चाहिए, कम्युनिटी को आगे लेकर होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। फौज में एक सबसे छोटे लेवल फौजी की भर्ती होनी है तो उसके लिए एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन हमारी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय के अंदर टेक्नोलॉजी हो। हमें चाहिए जो हमारे जो आम लोग हैं ना सर, वो कहते हैं कि हमारे एक फ़ोन पे हमारी पास आ जाएं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पार्षद है हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। अब फिर आप कहोगे मेरे में हिम्मत नहीं ज़्यादा सच्चाई बोलने की, मुझे अंदर से पता है कि ये कैसे चुने जाते हैं, टिकट कैसे मिलती है, किसको मिलती है, किस तरह के लोगों को मिलती है। कहते नहीं करप्शन वो है कि पैसा आ गया, काम कागजों में हो गया, काम हुआ ही नहीं। हमें ना पाकिस्तान से डर है, ना चाइना से डर है, किसी से कोई डर नहीं है। भ्रष्टाचार ने इस मुल्क को मार देना है, मैं आपको बता रहा हूं। तो हो जाइए तैयार, बोलो दिल खोलकर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। जी हां, आप जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, बस कुछ दिनों की देरी है और वोटिंग शुरू हो जाएगी और वार्ड वासियों को उनके चहेते पार्षद भी मिल जाएंगे। पर फिलहाल सवाल यही है जो हमने पहले एपिसोड में भी उठाए थे कि आखिर हमारा पार्षद होना कैसा चाहिए, जनता की उम्मीदों पर क्या खरा उतरता है हमारा पार्षद, या फिर पार्षद के दरबार में जनता की सुनवाई होती भी है या नहीं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे एपिसोड में हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, जो हमारे एपिसोड को बहुत अप्रिशिएट करती है और ये चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं, हमारे व्यूवर्स भी चाहते हैं कि हमारे इस एपिसोड को ये मिलकर बोलें। जी हां, मैं चाहूंगा कि हमारे एपिसोड का नाम मिलकर बोले, कैसा हो। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा जोर से बोलें, कैसा हो। जी हां, यही जनता की आवाज है कि कैसा हो हमारा पार्षद, और इस आवाज को हम पठानकोट के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं कि कैसा हो हमारा पार्षद, क्योंकि आज तक ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा से लगा रहा है कि आखिर पार्षद होना कैसा चाहिए। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो शहर के मौजूद मेहमान हैं, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें डायस पे बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे सोशल एक्टिविस्ट और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर केडी सिंह, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और आज हमारे बीच में डॉक्टर केडी सिंह हैं, जानी मानी शख्सियत हमारे शहर की, और शहर के विकास के लिए एक अलग सोच रखते हैं और अलग व्यूज हैं। इनके क्या व्यूज हैं वो जानेंगे इस एपिसोड में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दूसरे पैनलिस्ट कुलभूषण मनहास जी, एडवोकेट हैं पेशे से, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कर्नल रिटायर्ड सागर सिंह सलारिया जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। देश की सरहदों पर इन्होंने अपनी विशेष भूमिकाएं निभाई हैं और अपनी ड्यूटी के दौरान और अपनी सेवा के दौरान इन्होंने हमेशा देश को किस तरह से तरक्की पर लेके जाया जाए, देश की सुरक्षा को लेकर के इन्होंने कई अहम फैसले भी लिए हैं। आज हमारे पठानकोट के पार्षद कैसा हो, जी हाँ, कैसा हो हमारा पार्षद, इस फैसले को लेकर के भी आज ये चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। तो चर्चा का विषय आज यही रहेगा कि कैसा हो हमारा पार्षद। हमारे जो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉक्टर केडी सिंह के पास।
अलग सोच रखते हैं शहर के विकास के लिए और शहर में किस तरह का विकास होना चाहिए, इनके किस तरह के विचार हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में कैसा हो हमारा पार्षद। सर इलेक्शन बहुत नज़दीक है और जनता के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, उसने जो परत दर परत जो है वो तय को है वो उसको खोला है, लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाई है कि पार्षद के क्या काम है, और उस एपिसोड का ही नतीजा है कि आज एक साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो पठानकोट में स्थापित हो चुका है। लोगों के मन में यही सवाल है कि कैसा हो हमारा पार्षद। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि जो आपने फास्ट वे चैनल ने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, खास करके खुराना जी, और उसका सोच बड़ी अच्छी है, और सुरेंद्र आपका भी बहुत अच्छा है। आपके प्रोग्राम का नाम है कि खुल के बोल। यस सर। और मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि मैं खुल के बोलूं, क्योंकि अगर मैं खुल के बोला ना तो 80% लोगों ने मुझे जाते जाते रास्ते में सिर फाड़ देना मेरा। जी बिल्कुल। क्योंकि शायद मैं अपने आप को इतना कमज़ोर फील कर रहा हूँ आज कि मैं खुल के बोल नहीं पा रहा। सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी यही है कि हम खुल के बोल नहीं पा रहे। आपका प्रोग्राम तो ज़रूर है जी, बड़ा कुछ बोलने को दिल करता है कि कैसा होना चाहिए, आइडली बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेकिन शायद मैं इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। लेकिन थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्षद की ड्यूटीज़ में जो लोगों के साथ संपर्क है पार्षद का, लोगों के साथ पार्षद की डीलिंग है, लोगों को छोटे छोटे काम करने के लिए पार्षद की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ईज़िली अप्रोचेबल चाहिए कि उसको हम अप्रोच कर सकें, कि एक आम आदमी उसके पास जाए तो उसको इज़्ज़त से पेश आए, उसको लगे कि कुछ मेरे जैसा ही है मेरा पार्षद। दूसरी बात यह कि उसको इतनी समझ होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ जरूर एक अदर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, तो एक समझ इस तरह की होनी चाहिए कि उसको सैनिटेशन के बारे में, अपने जो एरिया जहाँ का वो पार्षद है उसकी टोपोग्राफी के बारे में उसको इतनी कोई बेसिक नॉलेज चाहिए। क्योंकि हर जगह जब मैं देखता हूँ यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं कई चैनल्स पे, कई जगह, हर जगह हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, तो गलियाँ नालियाँ, सफाई, सैनिटेशन, इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट पार्षद के और कॉरपोरेशन के ड्यूटी में आता है ये चीज़। तो उसके लिए उसको एक टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है यहाँ पे कि एक थोड़ी देर पहले इलेक्शन आने वाले हैं पार्षद के, किसी ने कोई जल्दी से किसी ने कोई हेल्थ कार्ड बनाने का कैंप लगा लिया, किसी ने कोई आधार कार्ड बनाने का कैंप लगा लिया, किसी ने कुछ तरह कैंप लगा लिया, और लोगों ने खुश होकर उसको वोट डाल दिए कि इसने मेरा एक आयुष्मान का कार्ड बनवाया था। आपका वोट इतना सस्ता नहीं है कि कोई बंदा एक आपका कोई भी छोटा सा कार्ड बना दे और आप वोट उसको डाल दोगे। उसके बारे में आपको एक इंट्रोस्पेक्शन और एक सोच रखनी पड़ेगी कि ये जो हमारे साथ जो हमारी सेवा कर रहा है बंदा, ये कुछ सौदा तो नहीं कर रहा अपना। तो मैं यही चाहूँगा कि एक पार्षद को इंटेलिजेंट होना चाहिए, लोगों की मुश्किलों के बारे में समझ होनी चाहिए। कई बार ये होता है जी हम तो 6 साल से पार्षद है, ये बंदा कभी हारा ही नहीं, कभी हो नहीं, उसके पास भी आइडियाज़ ख़त्म हो गए होते हैं, उसको भी नए आदमी को चांस देना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैं अब कमज़ोर फील कर रहा हूँ। डॉक्टर केडी सिंह को लोग जानते हैं सर बेबाक तरीके से बोलने के लिए, लोगों की एक्सेप्टेशंस हैं आपसे, लोग चाहते हैं कि डॉक्टर केडी सिंह और डॉक्टर केडी सिंह जैसे और भी लोग सामने आएँ और हमारा जो ये सवाल है कैसा हो हमारा पार्षद, इसकी आवाज़ जनता तक पहुँचाएँ। सर क्या लगता है कि सर अब ये कमज़ोरी कब तक रहेगी, या फिर कमज़ोरी के कारण सर हम लोगों की एक्सेप्टेशन से खेल जाएंगे क्या? नहीं सुरेंद्र जी, ऐसा बात है कि जब कभी अगली बार आप प्रोग्राम बनाओगे कि वोट क्या सोच के दें, फिर बात करेंगे। सर सवाल ही है, सर सवाल ही करना है, हम कर लेंगे, हम टॉपिक है सर हमारा। क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा पार्षद कैसा हो, कैसा चुना जाए। सबसे पहली बात, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी एरिया में ये सर्वे करके, मैं यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई मुझे ये कह दे कि हमसे पूछा है कि आपको कैसा पार्षद चाहिए, हम किसको टिकट दें कि ना दें। एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये भी, पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों से तो पूछो एक बार कि आपको कौन चाहिए। जिन्होंने वोट डालना है, अगर मेरे पास आ गए इस एक पार्टी का, ये दूसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का, अब मेरे में सिर्फ ये भी इन तीनों में से किसको चुनना है, लेकिन किसी ने मुझसे आके पहले नहीं पूछा कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए आपके एरिया में। ये कोई नहीं पूछता।
वो ये पूछते हैं कि कोई बंदा हमारे आगे जुबान ना चलाए, उस पार्षद को देंगे जिसको हमने मेयर बनाना है। मैंने आज भी एक पोस्ट डाली थी कि कम से कम जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है और जिसने मेयर जिसको बनाना है, सामने तो नाम लाओ उसका, मैं किसके साथ वोट डालूं। कहीं मेरे वोट के साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मैंने वोट डाला और आप उसमें बीच में मेरे पार्षद खरीदा फरोख्त हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने तो कुछ और सोच के डाला था कि मैं किस तरह की सोच वाला बंदे को मेयर बनाऊंगा अपने, जो मेरे पठानकोट को कहाँ लेके जाएगा। लेकिन वो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना, किसी ने नहीं बताया, बाद में देखेंगे। और दूसरी बात, मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि जब आपके पास को आए कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आए, नेचुरली पॉलिटिशियन ने इलेक्शन लड़ने, और तो कोई लड़ेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। और बहुत बढ़िया एक बात जो कही है मैं जनता के सामने दोहराना चाहूँगा कि कभी भी जनता से नहीं पूछा जाता कि उनका पार्षद कैसा हो। और ये बात जो अगर हमारे जो ऊपर बैठी सरकार है, अगर उनके दिमाग में आ जाए तो मैं समझता हूँ जनता की परेशानी जो है वो किसी हद तक, क्या बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं चलते हैं एडवोकेट साहब के पास। सर, सवाल वही है जो हमारा नाम है, कैसा हो पार्षद, और स्लोगन है बोलो दिल खोल के। सर, किस तरह का दिल खोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे, आप बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, मुझे बुलाया गया। जी, धन्यवाद। मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था, पहले आ रहा था पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, उसके अंदर यू आर टू गुड। थैंक यू सो मच। और आई अपलॉड फॉर दिस चैनल फास्ट वे, आप पब्लिक तक पहुंच रहे हो। रही बात कैसा हो हमारा पार्षद, बेसिक पार्षद तो वो होता है जो हम लोग बात करते हैं कि भाई मोहल्ले की समस्याओं को लेके जाएगा और गलियां नालियां और जो भी सुविधाएं हैं सेंटर की, स्टेट्स की, आम लोगों तक पहुंचाएगा। तो मुझे पर्सनली जो फील होता है, हमारे पार्षद की आम सोच यही रहती है कि मेरा काम सिर्फ गलियां नालियां बनाना है, या हेल्थ कार्ड बनवा दिए, या दूसरी कोई उनके ज़रूरत पड़ गई तो पहुंच के उनके पास। लेकिन कई ऐसी स्कीम्स होती हैं सेंटर स्टेट्स की जो आम लोगों तक पहुंचती नहीं है, वो हमारे पार्षदों को खुद नहीं पता होती तो आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगी। कई ऐसी स्टेट्स और सेंटर्स की हमारी ऐसी फैसिलिटीज़ आम लोगों को मिल सकती हैं जो नहीं मिल पाती ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो पार्षद मेरे मुताबिक हेड ऑफ द वार्ड होता है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली हो गया हेड ऑफ द वार्ड। तो पार्षद ऐसा होना चाहिए जिसको इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है लोगों तक पहुँचाए। और पार्षद एज पर माई ओपिनियन ऐसा होना चाहिए कि आम लोगों के तक उसकी डायरेक्ट पहुंच हो। एक आम व्यक्ति अपने पार्षद से मिलने से गुरेज ना करे, उससे डरे ना। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पार्षद के पास जाऊंगा मुझे गुस्सा करेगा या हेजिटेशन करे, तो ऐसा होना चाहिए। अब गली नालियों की मैं बात कर रहा था, आप देखिए पार्षद की बेसिक तो ये है गली नालियाँ, लेकिन हमारी जो कमेटी है पठानकोट, दिस इज द ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ पंजाब। कारपोरेशन बन गई, मेयर साहब बन गए, मेयर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ सिटी। लेकिन मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ आज भी पूरे पठानकोट में साफ पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पीने का पानी फंडामेंटल राइट है, अब तो हम पीने का पानी नहीं मुहैया करा पाए। सीवरेज मिक्स पानी आ रहा है, गंदगी फैल रही है, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? जितनी भी आज तक पार्षद चुने गए हैं, ऑल दोज पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल। पाइपें पड़ी हुई हैं पुरानी, ओल्ड 40-50 साल पुरानी, आज तक चेंज नहीं करवा पाए। अब डॉक्टर साहब ने इस तरह कहा है कि हमसे लोगों से पूछा जाए कि हमें कौन सा पार्षद चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मोहल्ले में अगर हमारा मुखिया चुनना है तो मोहल्ले वालों को बेटर पता है कि आप कौन सी पार्टी किसको आप नुमाइंदा बनाओगे। अब मैं महिला पार्षद की बात करता हूँ कि भाई कई अब एज पर लॉ पार्षद वार्ड रिजर्व कर दी या रिजर्व फॉर महिला जी, लेकिन महिला पार्षद होती है और काम सारा उनका हस्बैंड करता है, स्टैम्प्स वो साथ लेके घूम रहा होता है। मैं लॉयर हूँ, कोर्ट में भी देखता है भाई कई बार हस्बैंड साथ आए होते हैं। अब रिजर्वेशन ऑफ महिला क्यों करी थी ये गवर्नमेंट ने? एज पर 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के मुताबिक रिजर्वेशन ऑफ महिला का कि अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, ताकि समाज में अपलिफ्टमेंट हो, उनको खुद मुख्तार हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन सारा काम ही जो उनके हस्बैंड्स ने करना है या परिवार के पुरुष सदस्य ने करना है, तो उनका रिजर्वेशन का या वार्ड बनाने का उनको फायदा क्या है? अब मैं रेजिडेंट ऑफ दैट मोहल्ला, मैं नाम नहीं लूँगा वार्ड का और उस अपने MC का, इज़ वेरी गुड MC रहे हैं, अब तो ख़त्म हो गया। मैं उनसे आते टाइम बात हो रही थी, मैं कहा सर बताइए कि आपके टेन्योर में कितना काम कराया आपने?
कहते 2 करोड़ रुपए का। मैं कहा अच्छा, तो ही इज एजुकेटेड पर्सन। तो मैं कहा ये पैसा सेंटर से आया था कि स्टेट से आया था? कहता वो मुझे नहीं पता। मैं कहा आपके पास डिटेल्स है आपके पैसे कितने खर्च किए? कहते वो मुझे भी नहीं पता। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पार्षद से ये भी डिमांड की जाए कि जो भी आपने पैसा खर्च किया, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फंड्स, एटलीस्ट एक वेबसाइट बनाई जाए जहां पर ये सारा डिस्प्ले किया जाए। अभी मैं सुन के हैरान रह गया कि कॉरपोरेशन की या और किसी एक स्पेसिफिक नाम क्यों लेना है, करप्शन की बात कर रहे थे कि भाई मैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की नाम नहीं ले रहा, जनरल बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक पार्षद की नाम नहीं ले रहा। तो कहता है करप्शन का मतलब क्या पता आपको क्या होती है करप्शन? मैं क्या हाँ, कहता है आमतौर पे सोचा जाता है कि करप्शन होती है 2%, 5%, 10% कमीशन ले ली, दैट इज करप्शन। मैं क्या हाँ, ऐसे ही सोचते हैं? कहता नहीं, करप्शन वो है कि पैसा आ गया, काम कागजों में हो गया, काम हुआ ही नहीं, कागजों में पैसा आ गया, कागजों में काम हो गया, तो दैट इज करप्शन। तो मैं वहीं फिर आ रहा था कि हमारा पार्षद ऐसा हो जो अकाउंटेबिलिटी अपनी बताए कि कितना पैसा आया है, और हर वार्ड के या किसी भी स्थान पे या अपनी वेबसाइट पे सारा अकाउंट शो करे कि इस गली में इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा आया है, और ताकि एसेसेबल होए, कोई भी जाके चेक कर ले। ये एज पर माय ओपिनियन हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल एडवोकेट साहब, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। आपने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। अगर वोट लेने वालों के पास कोई मुद्दे हैं, अगर उनके पास कोई एजेंडा है, कोई मैनिफेस्टो है, तो क्यों नहीं हमारी जनता भी इस ड्रिंकिंग वाटर जो फंडामेंटल राइट की आप बात कर रहे हैं, ये राइट उन्हें समझाया जाता और इस मुद्दे को लेकर के वो वोट देने की बात करें। अगर लेने के लिए एजेंडा या मैनिफेस्टो है तो वोट देने के लिए इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता? अवेयरनेस नहीं है या अवेयरनेस करवाई नहीं जाती कि उन्हें गुमराह ही रखा जाए? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली सतेंद्र जी ठीक कह रहे हो, अवेयरनेस है भी नहीं है, अवेयरनेस करवाई भी नहीं जाती। हमारे लीडर्स या हमारे जो भी सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि पब्लिक अवेयर हो। पब्लिक अवेयर होगी तो वो फिर सोच समझ के वोट डालेगी, फिर हर बात पे क्वेश्चन करेगी। दे डोंट वांट कि पब्लिक क्वेश्चन करे। और रही बात पब्लिक अवेयरनेस की, लॉ तो आपका ये भी कहता है कि अगर आपको गंदा पानी पीने से बीमारी होती है या कोई गंदगी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर योर क्लेम। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, तो मैं वही बात कर रहा था कि आपको जितनी भी स्कीम्स आती हैं, जो अवेयरनेस है, जो आपके राइट्स हैं, वो आपके बताने चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कार्ड बना दिया, मेडिकल कार्ड किसी का भी, उसको भी वो वोटर एहसान मानता है कि मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो मैं बिक गया, इसके आ गया, मैं आई एम बाउंड टू वोट फॉर हिम। दैट इज योर राइट, आपके राइट्स हैं तो आप उसको राइट्स को अवेल करो। बिल्कुल सर, ये जनता से ही पूछेंगे कि जनता क्यों बिकती है और जनता क्यों इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाती। पर फिलहाल हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। रिटायर्ड कर्नल सलारिया जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मुद्दा यही है कि पार्षद कैसा होना चाहिए, हमारा वो मसीहा जिसके ऊपर हमने डोरें फेंक दी हैं अपने पूरे वार्ड की, हमारी ज़रूरतों की, कि यही हमारे काम करवाएगा, वो कैसा होना चाहिए? क्या नज़रिया है आपका? पहले तो मैं खुराना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस फिट समझा कि मैं इस फोरम में बात कर सकता हूँ। मेरे साथी पैनलिस्ट बहुत कुछ इन्होंने कहा, इनका बहुत तजर्बा है। एक एक्स सर्विसमैन के नाते जो मेरे तजर्बे हैं रिटायरमेंट के बाद में, जब हम सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं ना अफसर बनने के लिए, तो वहाँ पर एक सवाल हमें पूछा जाता है, जनरली हम सभी को नहीं पूछा जाता कि आप अफसर बनना क्यों चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पार्षद बनना चाहता है वो पार्षद बनना क्यों चाहता है? क्या वो पैसे कमाने आया है? क्या वो नाम कमाने आया है? क्या वो क्या करने आया है? पार्षद क्यों बनना चाहता है? जब नाम कमा सकता है या पैसे कमा सकता है, या भले किसी न किसी वजह से तो आया है यहाँ पर। इसके साथ ही एक अच्छा समाज सेवक अगर किसी ने बनना है, पार्षद अगर अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, तो उस आदमी में 5 गुण होने बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। सबसे पहला है कि उसमें ईमानदारी हो। कोई भी समाज सेवक आदमी, उसमें ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, उसकी सेहत ठीक हो। अगर इंसान की सेहत ठीक नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, या समझदार कह लीजिए, जैसे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है ये। उसके पास रुपया पैसा दूर हो, ये याद रखना बात। अगर उसके पास रुपया पैसा अपना नहीं है, कमाई का समझ लीजिए आप, अपना को रोज़गार हो, तो वो ठीक नहीं है बात। क्योंकि मेरे पास अगर पैसे ही नहीं तो मैंने समाज सेवा क्या करनी है? मैं अपना पेट नहीं पाल रहा हूँ। उसके अलावा उसके पास समय ज़रूर हो, याद रखना जाए। अगर एक समाज सेवक के पास समय नहीं है, पार्षद के पास समय नहीं, जैसे साहब कह रहे हैं कि उसको कोई मिल ही नहीं सकता है या वो अवेलेबल नहीं है,
तो वो सेवा कैसे करेगा वार्ड की, या जो भी सेवा में लगा हुआ है वो। और सबसे बड़ी बात जो है ज़िंदगी के अंदर याद रखना, वो सेवा भावना है। क्या उस इंसान के अंदर सेवा भावना है कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस आदमी के अंदर सेवा भावना होती है वो बाकी कमियों को कवर अप कर लेता है, पैसे की कमी को शायद कवर अप कर ले। अगर उसमें सेवा भावना नहीं है तो वो समाज सेवा नहीं कर सकता, चाहे वो पार्षद है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई है। मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति लोगों ने एक कमाई का जरिया बना लिया है, एक पेशा बना लिया है, और एक ऐसा पेशा जिसमें ना आपको कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, ना आपका कोई करेक्टर वेरिफिकेशन है, ना आपके 20 मुकदमे लगे हुए आपके ऊपर, आप कुछ भी बन सकते हैं। इस तरह का मुल्क आपने कभी देखा है कि एक खूनी आदमी एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए? कभी देखा आपने? जेल में बैठा हुआ इंसान उधर इलेक्शन लड़के जीत जाता है और वो मिनिस्टर बन जाता है। वकील साहब बेहतर जानते हैं ये बात। तो पार्षद एक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की इम्पोर्टेंट कड़ी है नीचे। तो मैं इस पे जोर दूंगा कि उसका करेक्टर, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये बहुत ही मत्ता रख दिया नौजवानों, अच्छा इंसान हो। मैं एक पॉइंट आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ कि जो भी अच्छा आपको मिलेगा, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छा इंसान क्या होता है। अच्छा इंसान बनाना सबसे मुश्किल है धरती के ऊपर, याद रखना। आप एक टेबल बना लो, टेबल ख़राब हो गया फेंक दो। अगर आपने एक इंसान को गलत परवरिश दे दी, उसको गलत तरीके से बड़ा किया, पालन पोषण किया, वो इंसान एक समाज के लिए बहुत खतरनाक इंसान बन गया। तो ये हमें जानना जरूरी है कि क्या ये पार्षद हमारा अच्छा इंसान है कि नहीं है। इस समय भ्रष्टाचार कोई ही हमारे मुल्क में मुद्दा नहीं रहा है, और मेरा ये मानना है दोस्तों कि हमें ना पाकिस्तान से डर है, ना चाइना से डर है, किसी से कोई डर नहीं है। भ्रष्टाचार ने इस मुल्क को मार देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा 26 साल का सिविल का तजुर्बा है, आप लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। जी बिल्कुल। अगर आपने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचार इस मुल्क को खत्म कर देगा। मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, मैं सर आपके पास दोबारा आऊँगा। जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि आचार व्यवहार जो है वो किसी भी पार्षद के लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं कहना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा, हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारी जनता है, कि जो हमारा पिछला प्रोग्राम था पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, हम उसमें नंबर देते थे, और उस नंबर की कड़ी में जहाँ पे गली नाली, सीवरेज व्यवस्था और उसके बाद पीने के पानी की व्यवस्था, उसमें एक और हमारा एक जो सब्जेक्ट था वो था आचार व्यवहार, कि पार्षद का आचार व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर भी नंबर दिए जाते थे और ओवरऑल उसकी परसेंटेज निकलती थी। मैं डॉक्टर केडी जी से पूछूंगा, सर इन्होंने कहा कि ईमानदार होना चाहिए, उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपसे पहले विजय पासी जी थे, उन्होंने कहा कि जो पार्षद है वो फ्री होना चाहिए, उसके दिमाग में कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा की बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि कोई बिजनेसमैन या किसी और कित्ते से वो संबंध ना रखे, वो केवल और केवल सिर्फ सेवा के लिए ही हो? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने किया है। आपने कहा कि पार्षद आपका टोटली फ्री होना चाहिए सेवा के लिए। आप ही मुझे बताइए कि पिछले सालों में 2, 3, 4 जो हमारी टेन्योर्स आई हैं, उसमें इस तरह का आपको एक बंदा भी मिला है? हम चाहते बड़ा कुछ है कि हर कोई बंदा राम राज्य की तरफ चले। बातें तो स्टेज पे ऐसी अच्छी लगती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली क्या हुआ कुछ नहीं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। रूल्स ही इस तरह के स्ट्रिक्ट हों, जैसे ये हमारे वकील साहब, हमारे मनाज साहब जी, उन्होंने जो बात कही, आई एम बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं इनसे। इन्होंने इतना कहा कि लोगों को अपने कानून में आपको राइट्स दिए गए हैं। एक दो मैंने वीडियोस इनकी पहले भी देखी थी, इन्होंने लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि आपका पार्षद जैसा मर्जी हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन हमें अपने राइट्स पता होना चाहिए, कहाँ जाकर हमने उसकी रिड्रेसल लेनी है और इस पार्षद को सीधा हमने कैसे करना है। जब तक जनता खुद ये कमांड अपने हाथ में नहीं संभालती, ये बातें ना, ये जो पार्षद का चुनाव है ना टिकट का, अब फिर आप कहोगे मेरे में हिम्मत नहीं ज्यादा सच्चाई बोलने की। आप बोलिए सर, हम सुनना चाहेंगे, जनता सुनना चाहेगी। मुझे अंदर से पता है कि ये कैसे चुने जाते हैं, टिकट कैसे मिलती है, किसको मिलती है, किस तरह के लोगों को मिलती है। इसका इलाज यही है कि जैसे मिराज साहब ने कहा कि आप अवेयरनेस हो अपने राइट्स के बारे में, आपको पता हो कि आपके पार्षद को क्या राइट है, क्या नहीं है करने का, और कहाँ जाकर आपने अपना ग्रीवेंस या उसकी शिकायत करनी है, कैसे उसकी
करप्शन को कैसे आपने रोकना है, ये हमें अवेयर होना चाहिए। और ये हमारे मिनाज साहब जैसे जो अवेयर वकील हैं, जो बोल्ड वकील हैं, ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, हमारे पार्षद हमें इस तरह के ही मिलेंगे जिस तरह के हम खुद हैं, उसी तरह के। वो चल ठीक है यार, कुछ नहीं होता, वो चलने दे अपने बंदा है, और नहीं यार मेरे फलाने भूआ का मुंडा, और चल मेरे रिश्तेदार मुंडा, और छड्डो यार की कहना इनू, और चलो कोई नहीं तेरा काम करा देंगे, घबराना। अगर इस तरह की जो लूज है, जो हमारी है ना करेक्टर, ये हमें, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का काफ़ी पोर्शन मैंने घूमा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, लोग वहाँ पे इतना भी रिएक्ट, इतना बुरी तरह रिएक्ट करते हैं कि अगर आप उनके घर के आगे अपना कोई डॉग को लेकर घुमा रहा हो ना, उसको भी रिएक्ट करते हैं कहीं इसने यहाँ पे गंद डाला तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए। लोग इतना ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स के कि मुझे इस देश में रहना नागरिक बन के, तो मेरे कौन कौन से राइट्स हैं, ये वकील साहब ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं मिनाज साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, अब हम जनता के पास चलते हैं और जनता से जानते हैं कि क्या उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता है कि नहीं, और जनता चाहती क्या है, आखिर उनका पार्षद कैसा हो, क्योंकि काम तो फिर जनता नहीं करवाने हैं सर, जनता की मुश्किलें हैं जिनका हल जो है वो पार्षद ने करना है। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए मेरे साथ। मेरा नाम मोनू मेहरा जी। मोनू जी, क्या कहना चाहते हैं, पार्षद कैसा होना चाहिए? और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, इनसे कोई सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, जो कहा इन्होंने अच्छा कहा, पर बात ये है कि ये बात लोगों को भी समझनी चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। अभी सब ने सुनना है, घर पे जाना है, भूल जाना है कि प्रोग्राम में गए थे, ठीक है, सुनना है, बस बात ख़त्म, कल देखेंगे। जो हो गया इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है, ठीक है। मैं इसलिए सभी से पहली बात तो ये है कि जनता, क्योंकि इन्होंने बनाना है, इन्होंने बिगाड़ना है, इन्होंने संवारना है। अगर हम समझदार नहीं होंगे तो हमारा फ़ायदा लोग उठाएंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले तो जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिसको भी जिताना चाहते हो उस पार्षद को जिताएं, पर वो पार्षद ऐसा होना चाहिए कि आप में वो ये नहीं कि एक आवाज़ लगाओ वो आता है, ये देखो वो दिल से कैसा है कि आपका कोई काम निपटा रहा है या नहीं निपटा रहा है। ये बात बाद में है कि आपको वो कोई रोज़गार दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये नहीं कि गाली नाली साफ़ करा दी तो बस पार्षद अच्छा है। मेन बात है यूथ के लिए रोज़गार, ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन हमारे वार्ड नंबर है 14, जो पहले था 24, ठीक है। हमारे जो हैं एमसी श्री विभूति शर्मा जी, जो कि अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और चलते जाएंगे आगे। हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते जाएं, हम उनके पीछे चलें, क्योंकि हमारे वार्ड में 95% लोग उनके साथ जुड़े हैं, ठीक है जी। वो आप लोगों से भी संपर्क कर सकते हो। वो एक ऐसे एमसी नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति को व्यक्ति समझते हैं, ना कि कोई समझते हैं कि ये ऊंचा है या नीचा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं एडवोकेट साहब कुलभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मेरे दोस्त मेरे भाई ने ये कहा कि जनता, अब सर जनता कैसे समझदार होगी, अब जनता को ये कैसे समझाया जाएगा कि, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आप बेटर जानते हैं, आप हमारे पैनलिस्ट हैं, इसीलिए हैं क्योंकि आपको ये एक्ट जो है या सरकार क्या मुद्दा लेकर के कैसे किधर आ रही है आप बेहतर जानते हैं। तो जनता कैसे समझदार हो सर, जनता के घर तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात की है। मेरा ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे आपके पास वोट लेने, आप उनसे क्वेश्चंस कीजिए, आप उनसे क्वेश्चंस कीजिए कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे और आपके पास क्या राइट्स हैं, हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही हैं, स्टेट और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आप हमें बताइए। आप क्वेश्चंस करना सीखिए। मतलब हमारे में आम लोगों में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस नहीं करते, हमें क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने कि हमें सवाल जवाब करते रहना चाहिए, हमें पूछते रहना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। केडी सर, अच्छा एक बात मैं आपको ना बड़ी कोई इसको मजाक लाइट मूड में मैं कह रहा हूँ जी, सभी से सुनना ध्यान से, इसका मतलब बहुत गहरा है जी। जिन दिनों में कोरोना हुआ था, कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी थी कि आपको ना स्मेल की पावर खत्म हो जाती है जी। तो मुझे भी हो गया था, तो आपकी स्मेल, आपको स्मेल नहीं आती कि क्या होना है जी। तो उसका एक सबसे सिंपल टेस्ट था हमारे पठानकोट में कि घर से चलो हॉस्पिटल के लिए।
जी। अगर आप पैदल चलते रहो, अगर आपको स्मेल आ रही कहीं गंदगी की तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। अगर आपको रास्ते में कुछ स्मेल नहीं आई गंदगी की, सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाओ, टेस्ट कराओ। क्योंकि एक सिंपल टेस्ट था पठानकोट के लिए कि आप अपने घर से चलो, अगर आपको कहीं कूड़ा करकट और गंद की स्मेल नहीं आ रही तो समझ लो भी सिविल हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट कराओ, अगर आ रही है तो अपने जहां जाना चलते रहो। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एक व्यंग्यात्मक तरीके से जो डॉक्टर केडी सिंह जी ने हमें ये बात कही, ये वाकई कहीं ना कहीं हमारे शहर की जो चरमराई हुई स्थिति है ये उसे बयां करती है। मेरे भाई हैं हमारे साथ में, इनसे बात करूंगा। क्या हाल चाल है सर आपका, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है संजय मनहास जी। संजय जी, हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए और आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो बोलिए। सर सवाल मेरे ये है कि जनाब वो खड़े हैं, केडी सिंह खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, मनहास साहब खड़े हैं, सागर सिंह सलारिया खड़े हैं, बड़े बुद्धिजीवी बंदे हैं साढ़े सारे। और मैं केडी सर नू सल्यूट ही करना सर। करोना के टाइम ना वीडियोज़ मैं बहुत लाइक करता ही, तुहानू सर मैं सल्यूट करना जी। बाकी सर गल इंज है कि मैं तो पहला क्वेश्चन ये पुट करांगा भी इन्ने बुद्धिजीवी बंदे साढ़े सामने खड़े हैं, अगर यही कोई पार्टी फाउंड कर लैन तो आप इन्होंने फॉलो कर लीए। सर क्या बात है सर, आज एक नई क्रांति की बात आ गई है सर, शहर में एक नई क्रांति की बात आ गई है कि इनकी तरफ से यही कहना है कि जो हमारे पहले फाइनलिस्ट जो हमारे नीरज मोहन पुरी जी थे, उन्होंने भी कहा था कि कुछ एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ इंटेलिजेंट लोग आगे आने चाहिए, और इनका भी आज यही कहना है कि आप क्यों नहीं कोई पार्टी खड़ी कर लेते। सर क्या कहेंगे सर? मैं चाहूंगा केडी सिंह जी, सर आप। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने चलो मुझे इतना प्यार दिया। मैं आप सबसे पूछता हूँ या खुराना साहब आपके चैनल से ही पूछता हूँ कि हम आपने यहाँ मेरे से पहले भी 3 पैनलिस्ट थे, अब हम भी 3 पैनलिस्ट हैं, क्या किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया भी इन 6 बंदों में से किसी को टिकट दे? किसी ने किया? उनको हमारे जैसे लोग नहीं पसंद ब्रदर, वो हमको नहीं चाहते कि हम लोग पार्षद बने या एमएलए बने या एमपी बने, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सलारिया साहब को देश प्यार कब याद आ जाना है और कब मनहास साहब को अपनी रेवोल्यूशनरी सोच सामने आ जानी है, कब मुझे एक सिद्धांत याद आ, नहीं मैंने ये नहीं करना। इस तरह के लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती, मेरा ये कहना है। बाकी मनहास साहब ज्यादा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मनहास जी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकारों की ये एक नीति है कि वो नहीं चाहती कि ऐसे सोच रखने वाले लोग आगे आए और हम जनता के साथ कुछ इस तरह से खिलवाड़ करते रहे कि जनता को जिधर भेड़ चाल बनाया और जनता को पीछे लगा लिया? क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को जागरूक होना जरूरी है, पार्टी कोई भी हो, जब हम जनता जागरूक हो जाएगी तो रेवोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जनता जागरूक हो, अपने राइट्स का पता हो, क्वेश्चन करें, कंप्लेंट्स करें, एप्लीकेशंस लिखें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। मैं सलारिया साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपका बहुत बड़ा तजर्बा है, एक बहुत बड़ा तजर्बा है, आपने देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवाएं दी हैं। देखिए जैसे केडी सिंह साहब ने बोला और महाराज साहब ने बोला है, उनको पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह के लोग नहीं चाहिए। जब अच्छा इंसान है तो अच्छा सिपाही नहीं बन सकता। मैं आपको यही बात कह रहा था, जनता को वो नहीं अवेयर करेगी। अगर जनता जाएगी फिर तो पॉलिटिशियनों को पूछेगा कौन, ये बताइए मुझे। वो तो चाहते हैं कि जनता बेवकूफ़ की बेवकूफ़ बनी रहे, अनपढ़ की अनपढ़ पड़ी रहे, जहाँ वो कहें दिन को कहें, रात को रात कहें। ये पॉलिटिकल लीडर इसको ठीक नहीं होने देंगे। थोड़ा मैं आगे जाऊँगा, ये कभी आपने कोई पॉलिटिशियन देखा है भ्रष्टाचार पे बात करता हुआ? बताइए मुझे, आज तक भी आपने सुना हो कभी भी? जब भी आप किसी फोरम में भ्रष्टाचार की बात करेंगे वो पॉलिटिकल लीडर आपको अवॉइड करता है, याद रखना है, क्यों? उसका आधार भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ा है भाई। पॉलिटिकल पार्टियों बड़ी की भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर है। कहाँ आता है पैसा पॉलिटिकल पार्टियों के पास, मुझे ये बताइए आप। तो इस तरह के सवाल जब हम लोग करेंगे तो वोट हमें पहचानना बंद कर देंगे भाई। शायद गाँव में ना रहने दें, जैसे जी साहब कह रहे हैं, शहर में रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो प्रॉब्लम है, जनता को अवेयर हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है, जनता अवेयर हो रही है, मानना पड़ेगा। परंतु जैसा हम परवरिश कर रहे हैं लोगों की ना, वैसा ही हो रहा है। बच्चे की जैसे परवरिश करोगे, अगली पीढ़ी की परवरिश सही नहीं हो रही ना हमारी, वो जो कुछ देख रहे हैं वही करेंगे। अगर उनका बाप जो है वो क्राइम करा तो वो लड़का बच्चा क्राइम अपने आप सीख जाता है। जब बेहतर जानते हैं वकील साहब हमारे। आप अभी तक बताइए मुझे, किसी पॉलिटिशियन का, किसी बड़े नेता का, किसी एमएलए एमपी का बेटा कोई फौज में हो तो मुझे आप बता दो भाई। क्यों ये सरहदों में ठेका जो ले रखा है ये किसानों और जवानों ने ले रखा है? मुझे बताइए। ये जो जवान है हमारे, ये किसानों के बेटे हैं भाई। मैं कहूँगा एक बड़ी आम बैकग्राउंड से, गांव से हूँ। ये बॉर्डरों की सुरक्षा आपके गरीब लोग कर रहे हैं, किसानों के बच्चे कर रहे हैं, मजदूरों के बच्चे कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी बताओ जो फौज में गया भाई?
इसलिए पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि आपका सिस्टम ठीक हो, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर्नल साहब, आपने बहुत बढ़िया बात की है और जनता भी इस आपकी बात से सहमत होगी। मैं आपके एक फिर से दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। जो डॉक्टर केडी साहब ने और मनहास जी ने और सलारिया साहब जी ने, कर्नल साहब ने जो बात की, आप संतुष्ट हैं? आपने कहा था कि अलग पार्टी बना लो, पर जो उन्होंने बात की संतुष्ट हैं आप? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ 10, 15, 20, 50 ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏ। ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆਇਆ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਝੁੰਝਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। 70 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ कहना कि तुम मीडिया आयो, इस चीज़ तो सानू बाहर कड्डो, लोगों को अवेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा मैं, मेरे भाई ने ये कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया भी लेट है, मीडिया जागरूक नहीं कर रहा, और जो इन्होंने बात कही है डेवलपमेंट की, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है इन इलेक्शंस को लेकर के, इसीलिए काम डिले किए जाते हैं। क्या ये सच है? कितनी वास्तविकता है इसमें? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप देख रहे हो इस वक्त सारे शहर में कुछ ना कुछ चल रहा है। 1 साल रह गया एमएलए के इलेक्शन को और 1.5 महीना रह गया ये हमारी कॉरपोरेशन के इलेक्शन को। क्या ये 4 साल हमने जो काटे हैं ये शुरू में नहीं हो सकता था? सब कुछ हो सकता था, लेकिन लोगों की जो सोच है ना, हम बड़ी शॉर्ट मेमोरी है कि हमारा आज हमारे वो टाइलें लगी रहे, चलो बस फटाफट वोट डालो। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी, ये लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और ये ड्यूटी मीडिया की, आप लोगों की है, फास्ट वे चैनल की है, या जो भी अच्छे सोच रखने वाले बंदे हैं। और ये आज नहीं खुराना जी, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि ये बन भी जाए चाहे कॉरपोरेशन, उसके बाद हर महीने या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। क्योंकि उनको जगा के रखो कि आपने जरूर 5 साल की वेट करनी है, तब एक दिन पहले काम करवाने हैं, फिर उसके बाद फिर खत्म। ये बातें आपकी ड्यूटी है, और आप इस जितनी जल्दी आप अगर इसको समझोगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी। हमारा पठानकोट बाकी शहरों की तरफ से अगर कंपेयर करो बड़ा अच्छा है, काफ़ी आगे है, लोग अवेयर्ड है, लोग बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, लेकिन लोग रिएक्टिव नहीं है। आप क्या कहें? हमको अब याद आज छोड़ो, अब मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही सच बोलने की। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या करूँ कि मैंने भी यहीं रहना, जाऊँगा कहाँ पे? अब हर बार थोड़ा मुझे मुनासिब या गारंटी दे भी आपको कोई तेन लम्हा पाएगा नहीं, तेरे नाल खड़े फिर ठीक है सर। वो पास में ही, हम उनसे गारंटी ले लेंगे सर। मनहास जी गारंटी लेते हैं आप वो पास में ही है, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है कि इन जैसे जोरदार स्पीच वाले और सच की बात सामने लेकर आने वाले इंसान जो हैं वो हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें और शहर के सन्मुख भी आते रहें। आप गारंटी लेते हैं सर? आप वकील हैं सर। डॉक्टर साथ गारंटी नहीं, साथ की बात है। केडी सिंह जी एसेट्स ऑफ द सिटी, यस, ही इज द एसेट्स ऑफ द सिटी और प्राउड ऑफ द सिटी। डॉक्टर साहब जो भी कह रहे हैं मजाक में कह रहे हैं, और सारा शहर इनका मान करता है, और मेरे ऐसे सैकड़ों इनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। बिल्कुल सर। आपके एक बात और ऐड करना चाहूँगा, काम चल रहा है सारे शहर में, जिस तरह वन ऑफ द व्यूअर ने क्या है आपके। यस, एक चीज़ और है जो लोगों को देखनी चाहिए, कई गलियाँ ऑलरेडी बनी होती हैं, वो तोड़ के दोबारा बना रहे होते हैं, मतलब आमतौर पे देखने में आता है।
तो दिस इज मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। तो वहाँ लोगों को जरूर बोलना चाहिए, भाई गली तो बनी है, इसको तोड़ के दोबारा क्यों बना रहे हो? यस, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब फॉर एवरी पर्सन। राइट सर, थैंक यू सर। मैं इस वक्त जाना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर मिस्टर अनिल खुराना जी के पास। सर, डॉक्टर साहब ने कहा कि अनिल खुराना जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम आगे भी चलना चाहिए। इस पूरी परिचर्चा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिनाज जी पहले आपसे ये पूछता हूँ, आपने क्या बोला अभी कि पहले तो डॉक्टर साहब की गारंटी ली आपने। नो डाउट डॉक्टर साहब जो हैं हमारे शहर की एक शान है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो डॉक्टर साहब के पास आइडियाज़ हैं, अगर वो हमारे एमएलएज़ और हमारे जो नेता हैं वो डॉक्टर साहब से आगे सलाह लें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बात के लिए डॉक्टर साहब को कई बार मैं खुद भी डॉक्टर साहब के पास जाकर अपने प्रोग्राम्स के बारे में अक्सर सलाह करता हूं, और मैं इनका मार्गदर्शन हमेशा चाहूँगा कि वो हमें हमेशा अपना मार्गदर्शन देते रहें। अब बात आ जाती है कि ये प्रोग्राम शुरू करने की, जैसे एक भाई साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम पहले शुरू होना चाहिए था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमने पहले शुरू किया था, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, हमने पार्षद का रिपोर्ट कार्ड दिया था। अब आने वाले टाइम में हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे, और एमएलएज़ 3 एमएलएज़ हैं, तीनों का रिपोर्ट कार्ड देंगे और बताएंगे कि उन एमएलएज़ ने पहले 4 साल में क्यों नहीं कुछ किया, और लास्ट साल में अक्सर सारे एमएलएज़ आखिरी साल में ये सब डेवलपमेंट के जो काम हैं ये करते हैं। इसका क्या कारण होता है ये हम ज़रूर जानेंगे अपने अगले प्रोग्राम में जब ये इलेक्शंस आएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका अगर मार्गदर्शन हमें रहेगा, ये प्रोग्राम हमेशा चलते रहेंगे, और इससे अच्छे प्रोग्राम और भी हम लेकर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे मिस्टर अनिल खुराना जी। इन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो आते रहेंगे, और आने वाले समय में हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे, जानेंगे लोगों के क्या विचार है। मैं अभी समय जो है हमारे पास कम है, पर फिर भी मैं चलते चलते मेरे भाई हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या भाई आपका? जतिन परिहार। जतिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा हो हमारा पार्षद? सवाल है कोई आपका? पार्षद जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मनाज जी ने कहा, अंकल जी कर्नल साहब ने कहा, कुछ पार्षद तो इसलिए बनते हैं कि वो उनका कारोबार चल सके। कोई ठेकेदार बन जाते हैं, कोई गलियों का ठेका ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सेवा नहीं है इनमें। सेवा करने वाले वो भी हैं जो पार्षद नहीं भी हैं तब भी सेवा कर रहे हैं, और ये पार्षद बन के काम कोई नहीं है इनके पास, पर इनके अच्छे कारोबार हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ है इनके पास। और एक आम बंदा अभी भी गलियों, नालियों, सीवरेज उसी चीज़ों में पिस रहा है, और ये खुद जानबूझ के जनता को इस चीज़ों में पिसा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया है डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सवाल आपसे है कि क्या वाकई में पार्षद इसीलिए बनता है कि उसका कारोबार चल सके, या फिर एक जनता के सामने एक नाटक है, या जनता के सामने खिलवाड़ हो रहा है जनता की भावनाओं से? मैं ना सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जिस पार्षद ने अपने पैसे खर्च के कहीं पे नालियाँ बनाई, कहीं पे लाइटें लगवाई, कहीं पे लोगों को कुछ फैसिलिटी दी, चाहे किसी तरह की भी हो, और फिर ये आज वो बूस्ट कर रहा है, आज वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि देखो जी मैंने अपने पैसे खर्च के आपके यहाँ पे लाइट लगवाई, आपके पानी सप्लाई कराई, मैंने ये करवाया। कोई बंदा अपने पैसे खर्च के करेगा तो क्या डबल पैसे, 3 गुना पैसे पूरे नहीं करेगा? वो कहाँ से करेगा? वो क्यों करेगा? इसका मतलब मेरी बात अब समझनी चाहिए। अब ज़्यादा ओपनली से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि एक सिंपल सा एक व्यापार बन गया है कि हमने एमसी बनना है, बस एक ये पॉलिटिक्स एक व्यापार बन गया और कुछ नहीं है। वो सेवा वाली बात तो कर्नल साहब खड़े हैं जिन्होंने अपने बच्चे को, अब मैं क्या कहूँ उनके याद में, लेकिन ये जो व्यापार है ये प्योरली एक व्यापार है और कुछ नहीं है। और जैसे मिनाज साहब ने कहा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, भाई आपके पास भी टाइम कम है, कि लोगों को रिएक्टिव और लोगों को अवेयरनेस ये होनी ज़रूरी होगी, तभी आप अपने पार्षद से, अपने एमएलए से, एमपी से आप अच्छा काम ले सकते हो। बिल्कुल सर। चलते चलते सर जनता एक दो हमारे पास और हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। मेरा नाम है शुभम सैनी, और सर एक ना मैं अपना व्यू रखना चाहांगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ SIM ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ,
ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋर्ट ਦੀ ਰਿक्वेस्ट पाने तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ऑफर आंदियां ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ रिजेक्ट करते। सर ये मैं मनहास जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये इस सवाल का मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया जवाब आप ही दे सकते हैं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है हमारे संविधान में कि अगर कोई ऐसा अगर हम किसी को बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, या कोई रिट के द्वारा या कोई एप्लीकेशन, जैसे आप ही ने कहा कि एप्लीकेशन देनी चाहिए जनता को, और क्या कहना चाहेंगे? प्रावधान तो कोई नहीं है, नोटा है आपके पास, जब आएगा तो नोटा दबाओ, आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो। लेकिन सर वो तो इलेक्शन के दौरान हुआ ना, इन्होंने बात की कि इलेक्शन के बाद अगर पसंद नहीं आता तो क्या करें? सर मैं वही कह रहा हूँ, अवेयरनेस जरूरी है, आपको क्वेश्चंस करना आने चाहिए, आपको कंप्लेंट्स करना आनी चाहिए, आपको लेटर्स लिखना आने चाहिए। अब जिस दिन सबको ये चीज़ें आ गई वो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं कर्नल साहब आपसे आऊँगा, आखिर में समय की बात हुई है, क्या वाकई में हमारे जो पार्षद जो बनते हैं उनके पास जनता के लिए समय नहीं है, या सिर्फ वो वादे ही करते हैं, जो वोट लेनी होती है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं? क्या कहेंगे? हमारे पार्षदों के पास समय नहीं है जनता के साथ, जो जैसे वो लड़के ने बात की है, क्योंकि जनता जो है ना उनको किसी समय भी कोई भी काम पड़ सकता है। ये जो जन सेवा है ये 24 घंटे की सेवा है, याद रखना। और जो जनप्रतिनिधि 24 घंटे अवेलेबल नहीं है वो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि जनता का काम किसी समय पड़ सकता है, इमरजेंसी किसी समय भी आ सकती है, जरूरत किसी समय जरूरत है, सामाजिक जरूरत है। ये देखा गया, मेरा भी जातीय तजुर्बा है, ये हमारे जो MLA MP हैं ये आपके टेलीफोन का जवाब नहीं देते। मैंने एक बार एक आप नाम नहीं बताऊँगा, MP साहब को ये बोला था कि अगर आप मेरे जो टेलीफोन को नहीं उठा सकते तो आप मेरे या बाकी लोगों के काम क्या कर सकते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल वेल डन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? मिनाज जी एक बात बताइए, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कई सारे लोग आपके पास जो जैसे लेडीज़ वार्ड आरक्षित हैं कि इतनी लेडीज़ होनी चाहिए, जब एक लेडी पार्षद बनती है, हमारा प्रोग्राम भी पीछे चला पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, उसमें किसी लेडी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके हस्बैंड ने ही पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कोर्ट में भी कई मैटर्स होते हैं तो वो लेडीज़ नहीं आती या उनके साथ उनके हस्बैंड आते हैं, साथ आते हैं, नो इश्यूज़। बट जो पार्षद चुनी जाती है वो सिर्फ इलेक्शंस में कन्वेंसिंग के लिए आती है, उसके बाद वो नज़र नहीं आती। तो क्या ऐसा प्रावधान नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको नहीं पूछा जा सकता कि तू, ये फिर बात आ जाएगी अवेयरनेस की, बट अगर वो पार्षद चुनी गई है क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो जाके अपने जो उसका हस्बैंड काम कर रहा है वो स्टैंप उसने रखी हुई है अपनी वाइफ की, स्टैंप लगाता है, साइन भी खुद करता है, अपनी वाइफ के साइन भी खुद करता है, और पार्षद उसकी वाइफ है और एक्ट वो करता है। क्या इसमें इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए कोरोना जी, अगर साइन तो खुद नहीं कर सकते, अगर अपनी वाइफ के साइन खुद मार रहा है तो वो तो फोर्जरी होगी ना, दैट इज ऑफेंस। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21(3) फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स राइट्स रिजर्वेशन दी गई है। तो रिजर्वेशन इसलिए दी है कि अपलिफ्टमेंट हो वुमेन्स की, इंडिपेंडेंट वो MC बनेंगी, किसी अहदे पर जाएंगी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी भी होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी अपने आप हो जाएगी। तो फिर जो भी पार्षद महिला आती हैं तो हमें चाहिए कि उनको कहा है कि आपको चुन रहे हैं तो आपने ही काम करना है। और फिर अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, क्वेश्चंस करना आने चाहिए, कंप्लेंट्स करना आनी चाहिए। जब ये हमें आगे करना शुरू कर दिया, हमारा अपने आप सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम अपने प्रोग्राम को और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय जो है वो सबसे बड़ा है और हमें समय के साथ चलना चाहिए। सो आपको, जी हाँ, जो घर बैठे इस टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नीचे दिए गए नंबरों पर हमें ज़रूर संपर्क करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझाव जो हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य है और आपका सुझाव ही जो है वो शहर की नुहार बदल सकते हैं, शहर के विकास में
बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर केडी सिंह जी का और कुलभूषण मनहास जी का और रिटायर्ड कर्नल सलारिया जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा समय जो है हमारे इस एपिसोड के लिए, हमारे पठानकोट की जनता के लिए दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे इस साइड बैठी हमारी जनता जनार्दन का, जिन्होंने कि अपने सवाल भी किए, अपनी दिल की बात भी हमारे साथ की। और मैं ये वादा करता हूं कि ये एपिसोड आपके वार्ड, आपके घर गली तक आएगा और आपकी दिल की बात भी जो है हम जनता और प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है बोलो दिल खोल के। नमस्कार।